हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। एक और बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन से सीखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ये जो वचन कहता हूँ ये वचन आत्मा और जीवन है। और जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, उसकी सामर्थ हमारे साथ उपस्थित है, और जो वचन हमारे बीच में बोया जाता है उसी वचन में वो सामर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा कि उसके रिजल्ट्स को वो उस वचन की सेवकाई के द्वारा उसे उत्पन्न करे। तो आइए हम आज मनन करेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर एक विश्रांति को, एक आराम को, एक ऐसी शांति को आज व्याप्त करना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, उसका 19 और 20। इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। यहां पर लिखा है कि मन फिराओ और लौट आओ, और क्या होगा इसके चलते? विश्रांति के दिन आपके पास आ जाएंगे। विश्रांति का जो समय आपके ऊपर आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे दिलों में एक ऐसे विश्राम को लेके आ रहा है जो कि यीशु मसीह के जरिए आता है। हम देखते हैं कि मन फिराने का मतलब क्या है? मन को फिर से परमेश्वर की ओर लेके आना और परमेश्वर के साथ सोचना, और यह सोच विचार जो परमेश्वर की उपस्थिति से उत्पन्न होता है हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को मनाया, और हमने देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक लौकिक पुनरुत्थान है, और हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए। जब यीशु मसीह जिलाया गया, हम भी उसके साथ जी उठे। इसलिए कुलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 पद इस प्रकार से कहता है, गलाती, इफिसी, फिलिपी, कुलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 पद इस प्रकार से कहता है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम जो मरे गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुलोसियों की पत्री 3 उसका 1 अध्याय में लिखा है कि जब हम मसीह के द्वारा उठाए गए, जिलाए गए, तो हमें परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह ने बैठाया, और हमारी विचारधारा यीशु मसीह के विचारधारा के अनुसार होनी चाहिए। सो मन फिराने का मतलब कि हम अपनी विचारधाराओं को, जो कि कई बार क्या हो जाता है कि हम संसार जैसा सोचता है, जैसे दुनिया वाले सोचते हैं, उस लेवल में हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मन फिराओ, और मैं जैसा सोचता हूं, मैं जैसी दृष्टिकोण रखता हूं, उस प्रकार से मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारी परिस्थितियों के बारे में मैं क्या सोचता हूं, तुम्हारे जीवन में, निज जीवन के बारे में मैं क्या सोचता हूं, तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या सोचता हूं। इन सब को क्या करना चाहिए? हमें यीशु मसीह के अनुसार हमें सोचना है। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम मन फिराते हैं, जब हमारा स्तर, सोचने का स्तर अगर नीचा है, यदि हम ऊपर की ओर उठ करके
परमेश्वर के साथ सोचने लगते हैं तो क्या आता है हमारे जीवन में? विश्राम आता है, उसकी सामर्थ व्याप्त हो जाती है और हम एक छुटकारे को हासिल करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारी विचारधाराएं, हमारी सोच कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, मेरे साथ देखेंगे निर्गमन उसका 14वां अध्याय उसका 13वां पद। वहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से जब छुड़ाया और उन्हें वह लेकर के आ रहे थे, तब एक जगह ऐसे पहुंचते हैं जहां पर सामने लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना बढ़ रही है उनको घात करने के लिए। और ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों का जो सोचना था, उनका जो कहना था, किस प्रकार से प्रभावित हुआ। हम देखते हैं कि कई बार हम जब ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां पर हमें लगता है कि सामने कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, उस समय शैतान क्या चाहता है कि हम अपने प्रयास में इस प्रकार से गुम हो जाएं और शत्रु की सामर्थ को हम इस प्रकार से निहारें कि हम परमेश्वर को भुला दें। यही शत्रु चाहता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर मेरे साथ पढ़ेंगे, वहाँ पर लोग उसका 14वां अध्याय उसका 10 से पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली क्या हो गए? अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तुम हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आए हो? तुमने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देखिए क्या हो रहा है, सामने लाल समुद्र है, पीछे फरों की सेना ललकारते हुए आ रही है। और यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएली लोग कुड़कुड़ाना चालू करते, दुहाई दे रहे हैं और मूसा से गुस्सा हो रहे, कह रहे कि तुमने हमें यहां क्यों लेकर के आया। और उनका कहना है कि यहां पर क्या तुम हमारी कब्रें खोदने के लिए हमें यहां लेकर के आए हो? इससे अच्छा मिस्रियों की गुलामी करना हमारे लिए बेहतर था। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। जब हम ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने क्या है, कोई रास्ता नहीं है, और शत्रु चाहता है कि हम अपनी मेहनत, अपने से उन उलझनों से कैसे भी निकलने का प्रयास करते रहें और अपने दम को क्या करें, छोड़ते रहें, थकते रहें। यही चाहता है शत्रु। और जब हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो मेमोरी है अफेक्ट हो जाता है। हमारी जो याददाश्त को देखिए किस प्रकार से शत्रु धुंधला करना चाहता है। यहां पर देखते हैं कि इस्राएलियों ने जो बीते दिनों में उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने भुजबल से मिस्रियों की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाया था। 10 विपदाओं को भेज करके परमेश्वर ने मिस्र के जो देवी देवताओं के ऊपर अपनी सामर्थ को प्रकट किया, उन पर अपने जजमेंट, अपने न्याय को प्रस्तुत किया और यह दिखा दिया सबको कि सबसे सामर्थी कौन है। लेकिन देखते हैं कि जब एक विपरीत परिस्थिति में जब लोग फंस गए हैं तो वे भूल गए कि परमेश्वर ने क्या किया। ये वही परमेश्वर है जो
इनके साथ साथ एक एक क्षण में उनको लेकर के बाहर लेकर के आया, लेकिन तुरंत भूल गए। देखिए हम जब ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, कई बार हमारा मेमोरी, जो हमारी याददाश्त क्या हो जाती, प्रभावित हो जाती। लेकिन आज परमेश्वर चाहते कि आप एक नीचे स्तर से सोचना बंद करके परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ सोचना चालू करें। दूसरा हम देखते हैं कि यहां पर इस्राएली लोगों का जो विजन है प्रभावित हो गया, उनकी जो इमेजिनेशन है, जो उनकी कल्पनाएं हैं, वो भी प्रभावित हो गई। वो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं, एक 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 दूध और मधु बहने वाली जो वायदे का स्थान है वहां पर लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी निज प्रजा बनाऊंगा करके परमेश्वर ने वायदा देकर के निकाला था। लेकिन यहां पर क्योंकि वे ऐसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका फ्यूचर है ही नहीं, और वे सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है, लाल समुद्र के सामने उनकी कब्रों को खोदने के लिए उन्हें यहां लेकर के आया। देखिए किस प्रकार से इमेजिनेशन और मेमोरी इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है नहीं, मन फिराओ, मतलब देखो मैं जो सोचता हूं तुम्हारे बारे में वैसा तुम सोचो, मैं जो तुमसे कहना चाहता हूं उसको सुनो, शैतान जो तुमसे कह रहा है उसकी ओर मन मत लगाओ। देखिए हम आगे जाकर के देखते हैं कि क्या करता है मूसा, उसका 13वें पद में देखिए, मेरे साथ पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, परमेश्वर इनकी जो सोच को अपग्रेड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को, जहां पर हमारी सोच नीचे स्थल से ऊपर की ओर उठती है, उसी को हम मन फिराना कहते हैं। मन को फिरा करके परमेश्वर की ओर आना। समझ में आ रहा है, हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी सोच विचार एक डायरेक्शन में, जहां पर ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, परमेश्वर हमें छोड़ चुका है, ऐसा लगता है कि मूसा ने गलती कर दी। लेकिन यहां पर मूसा कहता है तुम चुपचाप खड़े रहो। कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा? परमेश्वर, यहोवा स्वयं तुम्हारे लिए लड़ेगा और अपने उद्धार को प्रकट करेगा। और देखिए क्या होता है, आगे देखिए, परमेश्वर की वचन के अनुसार मूसा अपनी लाठी को उठाते हैं और समुद्र 2 भाग में बंट जाता और लोग सुरक्षित समुद्र के भीतर में से होते हुए, उस सूखे मार्ग से होते हुए वे दूसरी ओर पहुंच जाते। और फरो की सेना जब वो भी ट्राई करते कि वो भी समुद्र के थ्रू चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का हाथ समुद्र की ओर उठता है और वे पूरे के पूरे सेना समुद्र में खत्म हो जाते। यहां पर क्या सीखने को हमें मिला कि जब हम यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ सोचने लगते हैं तो क्या आ जाता है, हमारे अंदर विश्राम आता है। देखिए परमेश्वर ने मूसा के थ्रू क्या किया, लोगों को कहा कि तुम चुपचाप रहो, शांत हो जाओ, डरो मत। देखिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हुए उसकी ओर ताकते हैं, जब हम यीशु मसीह के चेहरे को ताकने लगते हैं, अपने शत्रु की ओर या फिर परिस्थितियों की ओर, बीमारी की ओर नजर न लगाते हुए, रिपोर्ट की ओर नजर न लगाते हुए, जब हम उसकी चेहरे की ओर ताकते हैं,
देखते हैं कि उसकी उपस्थिति से वचन जब हमारे जीवन में आता है तो वो वचन क्या करता है, परिस्थिति को बदल देता है। और कैसे बदलता है, जब हमारे अंदर उसका विश्राम आने लगता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। अपने प्रयासों को, अपने परिश्रमों से तुम्हें विश्राम करने की जरूरत है, और आंख उठा करके देखो कि यहोवा किस प्रकार तुम्हारे लिए उद्धार को उत्पन्न करेगा। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। परमेश्वर की ओर से आने वाला ये जो विश्राम है हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम ऑफिस में हो, चाहे पढ़ाई में हो, परिवार में हो, कई बार क्या हो जाता है कि हम कई चीजों को लेकर उलझे हुए हैं, और क्या करते हैं, हम अपने परिश्रम से इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। करेक्ट है कि नहीं? हो सकता है कि आप एक ऐसे ऑफिस में जहां पर आपको बहुत प्रेशर है और आप टेंशन में, अरे ये कैसे मैं ये काम करूंगा, ये भी काम है, ये भी काम है, घर का काम है, इतना पैसा चुकाना है, ऐसा करना, वैसा करना। और क्या करते हैं, हम उस परिश्रम में लगे कि किस प्रकार कैसे भी अपना लाइफ को क्या करें, थोड़ा सेटल करें। तो क्या हो जाता है कि हम अपने अंदर के इस आराम को, इस विश्राम को खो देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, बेटा इधर देख, बेटी इधर देख, मेरी योजना तेरे लिए बड़ी है, तू मेरी उपस्थिति में आ। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। यीशु मसीह जो हमारा विश्राम है, यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, वो हमेशा हमारे साथ है। मुझे याद है जब मैं HCL कंपनी में काम करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो हमारा जो डेडलाइंस था, जो भी प्रोजेक्ट्स था, काफ़ी हेक्टिक होता था। लेकिन उस दिन के दौरान भी मैं क्या करता था, परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक लेकर के क्या करता था, टॉयलेट में जा कर के अपने आप को बंद करके मैं वचन पढ़ता था और परमेश्वर से बातें करता था, यीशु मसीह से, कि यीशु मसीह ऐसा ऐसा है, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वो शांति चाहिए। क्योंकि सब के सब क्या है, एक ऐसे दौड़ में लगे हुए कि कैसे भी तो काम करना है, पैसा हासिल करना है, कैसे भी करना है। लेकिन जब मैं वो 5 मिनट या फिर 10 मिनट या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में अलग करता था, एक अलग सी एक ऊर्जा, एक अलग सी शांति प्रवेश करती है, और उस उलझन को सॉल्व करने की सामर्थ परमेश्वर से आती है। हो सकता है आपके परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है, हो सकता है पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसा डिस्कशन हो गया कि आपको, आपके मन में टेंशन आ गया। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या अपने आप से सब कुछ सॉल्व करने का प्रयास करना है? नहीं, हमें अपने आकर्षण को किसकी ओर हटाना है, किसकी ओर से किसकी ओर फेरना है, अपने प्रॉब्लम से किसकी ओर फेरना है? परमेश्वर की ओर। क्योंकि यीशु मसीह आपके पास में खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही विश्राम हूं, मैं ही विश्राम हूं। लेकिन जब हम यीशु मसीह की ओर पलटते हैं और यीशु मसीह कहता है, अपने बोझ को मेरे ओर दे दो और मेरे जुए को उठाओ, क्योंकि मेरा जो जुआ है, मेरा जो विश्राम है, वो सरल है, बहुत ही सरल है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की ओर अपने आप को दे देते हैं और बोलते हैं कि पिता, मेरे से नहीं हो सकता, मैं आपकी अगुवाई में चलना चाहता हूं, मुझे मेरा मार्गदर्शन करो, पवित्र आत्मा आप हेल्प करो। देखते हैं कि हम जब उसकी ओर मुड़ते हैं, देखिए आपका जो सप्लाई है बढ़ जाता है। परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए जो सप्लाई है, जो आपके लिए जो उसने रख छोड़ा, वो बड़ा है, वह आपकी ओर से लड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? पहले हमें शांत होना है, विश्राम पाना है। कैसे विश्राम आता है? जब हम फोकस परमेश्वर की ओर करते, यीशु मसीह की ओर कहते हैं। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन उसका 23, ठीक है, निर्गमन 23
उसका 12वां पद, निर्गमन 23 का 12 इस प्रकार से लिखा है, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरे दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सकें। देखिए परमेश्वर ने क्या बोला लोगों को कि आप 6 दिन क्या करो, काम करो, लेकिन 7वें दिन क्या करो, विश्राम करो, ताकि आपका जी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। देखिए जब यीशु मसीह पिक्चर में आते हैं, देखिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज हमें इस बात को जानना है कि हमारा विश्राम केवल एक दिन से जुड़ा हुआ नहीं है। हफ्ते में एक दिन विश्राम करना बहुत जरूरी है, ताकि आप कलीसिया में जाएं, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम अपने दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं और एक एक दिन का जो प्रॉब्लम्स आता है, तो क्या हम संडे के लिए वेट करें ताकि जाके वचन सुने, ताकि प्रेयर करें, तब रेस्ट मिले? नहीं। जब हम नए नियम में आते हैं तो देखते हैं कि ये जो रेस्ट यानी कि जो विश्राम एक्चुअली है कौन, ये एक दिन नहीं है, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों को प्रचार कर रहे थे और सब्त के दिन 7वें दिन जब वो चंगा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहां पर एक जो साबत यानी कि विश्राम से बढ़कर है, वो यहां आज तुम्हारे सामने उपस्थित है, वो मैं ही हूं, मैं मसीहा हूं जो कि तुम्हें विश्राम देने आया हूं। इसलिए हम देखते हैं कि हर दिन हर सेकंड आपके साथ जो मिस्टर विश्राम है जिसका नाम है यीशु मसीह साथ में। आपको और मेरे को जरूरत है कि अपना फोकस अपने प्रॉब्लम, अपने स्ट्रगल, जो अपने जो हमारी जो लड़ाइयों से अपने हाथों को, अपने अटेंशन को हटा करके किसकी ओर लेके आना है, यीशु मसीह की ओर। तुरंत हम क्या करते हैं, विश्राम पाते हैं, उसकी बातों को सुनने लगते हैं और हमारी जो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। देखिए मेरे साथ पढ़ेंगे इब्रानी उसका 4 उसका 11, इब्रानी उसका 4 उसका 11। देखिए उस वहां क्या क्या लिखा है। वहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। ठीक है, यहां पर परमेश्वर का वचन करता है कि हमें प्रयत्न करना है कि हम कहां पर प्रवेश करें, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। और परमेश्वर का विश्राम कौन है, यीशु मसीह है। सो डेली क्या कर सकते हैं हम, प्रयत्न करना है हमें किसके लिए, अपने लाइफ को अपने स्ट्रेंथ से या फिर अपने बल से उसको सॉर्ट आउट करने के बदले, यानी कि उसको सुलझाने के बदले किसके ऊपर निर्भर होना है, परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर। क्योंकि जब हम यीशु मसीह की ओर ताकते हैं तो उसका विश्राम हमारे अंदर आता है। विश्राम का मतलब क्या है कि ये मेरे बल से नहीं होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जरूर संभव है। इसलिए क्या है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कौन है, यीशु मसीह है। इसलिए क्या करना है, मुझे फर्स्ट क्या करना है, विश्राम चाहिए, है कि नहीं। जब हम टेंशन में होते हैं, हमें नहीं मालूम कि हम क्या बकते हैं, सही है कि नहीं। जब परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग टेंशन में आ गए, क्या हो गया, उनका मेमोरी पावर चला गया, याददाश्त, पता नहीं परमेश्वर ने किया कि नहीं, सब भूल गए। दूसरा क्या हो गया, उनकी जो कल्पनाएं, अब सीधे सामने क्या देख रहे, कब्र देख रहे। अब मुंह से क्या निकल रहा है, नेगेटिव। अरे मूसा तूने क्या किया, तेरे को पहले से ही बोला था, क्या करना था, हमको मिस्र में छोड़ दिया होता। टेंशन में क्या हो जाता है, हम फालतू की बातें क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, पहले क्या करो,
चुपचाप हो जाओ, चुप रहो। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो, सबसे बेस्ट मेडिसिन है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने मुंह को हम क्या करें, बंद करें। और विपरीत चीजों को बोलने के बदले क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाके अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, या फिर परमेश्वर के वचन क्या कहता है उसको बोलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा चुप रहो और देखो कि मैं किस प्रकार से उद्धार के काम को करूंगा। हमारा शत्रु क्या चाहता है कि हमारे जो मुंह को क्या करे, कंट्रोल करे। क्योंकि जब हम अपने मुंह से अपने ही विरोध में बातें करते तो क्या हो जाता है, अपने ऊपर श्राप लेकर के आते हैं। हम देखते हैं कि गिनती की पुस्तक में वहां पर एक दूसरा एक बयान है जहां पर क्या होता है, ऐसे फिर से लोग उलझन में पड़ जाते हैं। वहां गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, गिनती उसका 13 और 14 में, वहां पर हम देखते हैं 13 में और 14 में, मैं आपको बता देता हूं, आप जब टाइम मिलेगा तो आप पढ़ना। वहां पर लिखा है कि मूसा ने क्या किया, 12 भेदियों को, स्पाइस को क्या बोला कि जा करके जो वायदे का जो स्थान है जो परमेश्वर दिखा रहा है उसको जाकर के देख कर के आओ कि वो अच्छा है कि नहीं। तो ये 12 लोग क्या हैं, जो स्पाई हैं यानी कि जो भेदी हैं, वापस आते हैं और 10 लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने जो बोला सही है, ठीक है। लेकिन वहां पर ये जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। देखिए मेरे साथ, देखिए वहां पर उनके मुंह से क्या निकल रहा है। गिनती उसका 13, ठीक है, गिनती 13 मेरे साथ निकालेंगे, गिनती 13 उसका 33। देखिए क्या लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जहां पर क्या हो जाता है कि जब अपना मन विचलित हो जाता है, जब हमारा अटेंशन हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा लगने लगता है, तो हमारा मुंह अपने आप बड़बड़ाने लगता है और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए गिनती उसका 13 उसका 33 में लिखा है, देखिए उसका 33 में हम देखते हैं कि क्या केलेब बोलता है, उसके और आगे आगे उसके ऊपर से हम देखते हैं कि वहां पर क्या है, ठीक है। उसका 27-28, ठीक है, 13 का, गिनती 13 27 28 29 और 30 मेरे साथ पढ़ेंगे। देखिए कि वहां पर क्या इनका कॉन्वर्जेशन कैसा है। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, ठीक है, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। और उन लोग ने क्या किया, वहां से बड़े बड़े गुच्छे लेके आए फलों के और बताए कि बिल्कुल सही है, परमेश्वर ने जो कहा बिल्कुल सटीक है, ठीक है। लेकिन अब देखिए उनका बात कैसे चेंज हो रहा। देखिए 28 में लिखा है, परंतु उस देश के जो निवासी हैं कैसे हैं, बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे यर्दन नदी के तट तक कनानी बसे हुए हैं, ठीक है। ऐसा करके लोग बोलने लगते हैं। फिर देखिए वहां पर 33वें पद में देखिए, जब जहां पर इन लोग क्या करने लगते हैं, देखिए 32वां पद, और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हमें भेजा गया था, वहां के निवासी क्या करेंगे, हमें निगल जाएंगे, ठीक है। जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि वहां का जो लोगों का साइज है बहुत बड़ा है। और फिर बोलते हैं कि देखिए उसका 33वां पद, हमने वहां नपीलों को देखा, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने क्या है, टिड्डे के समान दिखाई पड़ते।
और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते। देखिए इतना ज्यादा लोग प्रॉब्लम कॉन्शियस है, यानी कि समस्या उनके दिमाग को इस प्रकार से ग्रसित कर चुकी है कि बोल रहे कि हम टिड्डियों के समान हैं। देखिए शैतान यही चाहता है कि यदि हम कोई ऐसे परिस्थितियों में उलझे जहां पर हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, हम टिड्डियों के समान हैं। हमारा क्या है, टिड्डियों के समान है का मतलब क्या है, अब परिस्थिति हमें क्या करेगी, कुचल देगी, मसल देगी। देखिए जब हम अपने विश्राम को खो देते हैं, परमेश्वर का फोकस खो देते हैं, यीशु मसीह का फोकस खो देते हैं कि वो कैसा है, कैसा सामर्थ्य, तो हमें लगता है कि हम टिड्डी हैं, ग्रास हॉपर के समान है। इसलिए देखते हैं कि जब हम शैतान के हिसाब से, संसार के हिसाब से अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, सोचने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बस हो गया, कोई भी आकर के हमें क्या करेगा, कुचल के मसल करके हमारा काम तमाम कर देगा। लेकिन यहां पर सेम जगह में केलब और जोशुआ, यहोशू और कालेब, ये दो व्यक्ति, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। उन लोग क्या कहते हैं 30वें पद में, कालेब कहता है, कालेब ने मूसा को के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ठीक है, हम में ऐसा करने की शक्ति है। फिर आगे जाकर के उन लोग कहते हैं कि हमारी दृष्टि में केवल यहोशू और कालेब बोलते हैं कि ये जो शत्रु है हमारे लिए ब्रेड के समान है, रोटी के समान है। देखिए दोनों का कन्फेशन कितना अलग है। ये दो व्यक्ति जिनका फोकस किसके ऊपर है, यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर की ओर, उसकी सामर्थ्य की ओर, बोलते कि नहीं, हम में इतनी सामर्थ्य की है कि अभी जाकर के क्या कर सकते हैं, हम इस शत्रु को ब्रेड के समान, यानी कि डबल रोटी के समान क्या कर सकते हैं, अपने दांत से काट करके हम क्या कर सकते हैं, इस देश के ऊपर हावी हो सकते। देखिए जब हम परमेश्वर के विश्राम को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के विश्राम को स्वीकार करते हैं, यही इब्रानी में लिखा है कि प्रयत्न करना है कि हम किस में प्रवेश करें, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। जब हम कैसे प्रवेश करते हैं, प्रार्थना के द्वारा अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं। प्रार्थना में क्या होता है, हमारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर। जब हम अन्य अन्य भाषा में आराधना करने लगते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं, यीशु मसीह के उसकी सामर्थ को जब हम महसूस करने लगते हैं, उसकी ओर हमारे दिल में क्या आता है, शांति आती कि नहीं, हम टिड्डी नहीं हैं, हम ग्रास हॉपर या मच्छर के समान नहीं हैं, हम किसके समान हैं, हम शूरवीर हैं, क्योंकि हमारे अंदर कौन है, यीशु मसीह है जो शूरवीर है, सामर्थी है। और शत्रु कैसा है, ये परिस्थिति कैसी है, एक डबल रोटी यानी कि ब्रेड रोटी के समान है, जिसको हम क्या करेंगे, एक बार में खा सकते हैं। देखिए विचारधारा में परिवर्तन जब वचन के अनुसार आता है तो हम में क्या उठता है, सामर्थ उठता है। करेक्ट। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें वो आनंद के तेल से मसा करता है और अपनी शांति के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए आज जरूरी है कि हम परमेश्वर की इस विश्राम में प्रवेश करें। कैसे, उसके वचन के द्वारा उसकी ओर अपनी दृष्टि को क्या करें, टिका दें। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 30 उसका 19 और 20 में लिखा है कि मन फिराओ, लौट करके आओ परमेश्वर की ओर। क्या होगा, परमेश्वर की जो विश्रांति है तुम्हारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह आपकी परिस्थिति में आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, यीशु मसीह को आमंत्रित करें अपनी परिस्थिति में। वो चाहता है कि आपकी ओर से लड़े, लेकिन जब तक आप लड़ रहे हैं और आपका फोकस किसकी ओर है, अपने परिश्रम की ओर है, अपने टेक्निक की ओर है, जो हमने YouTube से सीखा या फिर अपने अपने रिलेटिव से सीखा, उसकी ओर है, तो क्या होगा कि हम क्या होगा, अपनी जो सामर्थ को, ताकत को खोते खोते हुए आएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू लड़ना बंद कर,
देख तेरा उद्धार आ चुका है, मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तेरे साथ हूं। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग शादी के 4 साल तक हमारे बच्चे नहीं थे। तो क्या हुआ, कई बार लोग पूछते हैं अब बच्चा कब आएगा, बच्चा कब आएगा, बच्चा कब आएगा। फिर लोग कहने लगे हो सकता है आपके ऊपर कोई श्राप है। फिर लोग कहने लगे अरे जाइए आप टेस्ट करवाइए। तो हम लोग क्या करने, अपनी शांति को खो करके हम लोग एक चीज दूसरा चीज। फिर एक ऐसा समय आया, हमने जब टेस्ट किया तो ऐसा लगा, डॉक्टर ने कहना कि आप लोगों को क्या होगा, दोनों को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। टेंशन, उम्मीद खो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में गए, यीशु मसीह ने हमसे कहा देख मैं तेरा एक अच्छा पिता हूं। जब मैं तेरा एक अच्छा पिता, क्या तू सोचता है कि मैं तेरे को एक बच्चा नहीं दे सकता? तू क्या सोचता है कि मैंने अपने बेटे को तेरे लिए कुर्बान कर दिया और मेरे लिए क्या, तेरे लिए एक बच्चे को देना क्या मेरे लिए टफ है? तू क्या सोचता है कि मैं कोई भी आशीष को तेरे से क्या रोक करके रखूंगा? जब प्रार्थना किया, मैंने और अब मेरी पत्नी ने, जब हमने प्रार्थना में अपने आप को फोकस किया, तब एक ऐसी शांति मन में आई कि नहीं यार, हम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर में क्या हैं, चंगे हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह की धार्मिकता है। वो हमारा चंगा करने वाला, वो हमारा पिता है। एक बार जब ये बात मन में सेटल हो गई, एक ऐसी शांति, हमने प्रयास करना छोड़ दिया, डॉक्टर्स के रिपोर्ट को देखना छोड़ दिया। हम एक ऐसे स्थान में पहुंच गए जहां पर हमारा मन, हमारी विचारधारा, कल्पना, सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर टिक गई। और मैं बताऊं, 4-4.5 साल बाद उस समय एक ऐसा मिरेकल हुआ। ऐसा जब हमने डिसीजन लिया और परमेश्वर की ओर डिसाइड कर लिया कि अब हम वी विल रेस्ट, उसके नेक्स्ट मंथ हमें गुड न्यूज मिला कि मेरी वाइफ इज प्रेग्नेंट। कैसे हुआ? आप जो ब्रेक थ्रू चाहते हैं आपके जीवन में, क्यों नहीं आ रहा है? कभी आपने सोचा है? हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के अपने सामर्थ्य से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर कर्जा ऐसा भारी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें। हो सकता है डॉक्टर का रिपोर्ट पड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपके बच्चे परमेश्वर से दूर खड़े हैं। हो सकता है कि एक ऐसे कोर्ट केस में आप फंसे हैं जहां पर कि आपको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज परमेश्वर का वचन कहता है प्रयत्न करो कि उस विश्राम में प्रवेश करो। कैसे होगा? यीशु मसीह की ओर अपनी नजर को लगाओ, प्रार्थना करो। प्रार्थना का मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह के साथ कॉन्वर्जेशन, बातचीत करना, अपने दिल को खोलना, अपने इमोशंस को उंडेलना और यीशु मसीह से कहना, यीशु मसीह आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं इतना परिश्रम कर कर करके क्या किया, थक गया, अब आप ले लो, केस अब आपके ऊपर, ठीक है ना? जैसे ही ये होता है, देखिए हमें डेली इसको प्रैक्टिस करना है। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा। दिन में कुछ ऐसे मिनटों को हमें अलग करना जहां पर हमारा फोकस परमेश्वर की ओर। जब हम उस स्थान से जब वापस आएंगे, आपको लगेगा कि पूरी परिस्थिति बदल चुकी है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ ऐसी प्रवाह होगी आपकी परिस्थिति में, आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। ये तो पहले लग रहा था कि ये अनहोना है, लेकिन अब लगेगा कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो बड़ा है, उसके साथ कुछ भी अनहोना नहीं। मेरे साथ, मैं आपको एक वचन दे करके, एक वायदे का वचन दे करके यहां पर क्लोज करना चाहूंगा। मेरे साथ निकालेंगे होशिया, होशे की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 14 और 15 मेरे साथ पढ़ेंगे। वहां पर
क्या होता है जब हमारा अटेंशन यीशु मसीह की ओर शिफ्ट होता है, जब हम उसकी ओर लग जाते हैं? एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह की ओर पास में आते हैं और बोलते हैं कि मेरी बच्ची क्या है, मरने पर है, क्या आप मेरे साथ चलोगे, मेरी बच्ची को चंगा करोगे? और यीशु मसीह क्या है, आ रहे हैं लोगों के साथ, उसके बोले कि मैं आऊंगा, मैं तेरे घर आता हूं, ठीक है। और यीशु मसीह के साथ आ रहे हैं, अचानक से क्या होता है, काफी लोग हैं, बीच में यीशु मसीह रुक जाते हैं किसी को चंगा करने के लिए। तो खबर आती है कि ये जो जायरस, ये जो व्यक्ति, इसकी बच्ची मर गई करके। तो लोग न्यूज़ लेकर के आते कि नहीं, आपकी बच्ची मर गई, आप क्यों, आप यीशु मसीह को टेंशन दे रहे हो? यीशु मसीह उसकी ओर मुड़ करके कहते, बेटा देख, केवल विश्वास रखो, डरो मत। फिर देखते हैं कि यीशु मसीह उसके साथ उसके घर जाते हैं, ठीक है। लोग छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं। यीशु मसीह सबको बोलते हैं आप बाहर जाओ, बच्ची मरी नहीं है, सो रही है। और यीशु मसीह अंदर जाकर के उस बच्ची को, उसके ऊपर हाथ लगा करके बोलती है, बच्ची उठ। और वो तुरंत उठ जाती है, मृतक अवस्था में से उठ जाती है। वो मर गई थी, लेकिन देखिए उस पिता का जो फोकस था किसके ऊपर था? यीशु मसीह की ओर। और जब आप यीशु मसीह की ओर फोकस करके आगे बढ़ते जाते, कई बार आपको लगेगा कि सिचुएशन गड़बड़ से और गई गुजरी हो गई है, लेकिन आप अपने विश्वास को छोड़िए मत। प्रार्थना करते रहिए, यीशु मसीह के वचन पर मनन करते रहिए, उसके वायदे को थामे रहिए। परिस्थिति चेंज करने की सामर्थ किसकी ओर है, किसकी ओर से आती है? यीशु मसीह की ओर से। और देखिए यीशु मसीह आज आपको ये वचन वायदा दे रहे हैं। होशे उसके 2 उसका 14 और 15 में लिखा है कि इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उसे शांति की बातें कहूंगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू मेरी ओर मन फिराएगा, मेरी ओर ताकेगा, मैं तुझे क्या करूंगा? शांति की बातें दूंगा, शांति से बातें करूंगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि जब आप मन फिराते यीशु मसीह की ओर लौट आते हैं, प्रेयर में टाइम बिताने लगते हैं, अपने परिश्रमों से आप अपने आप को अलग करते, तो देखिए कि आप स्पिरिचुअल रेल्म में ऊपर की ओर उठ रहे हैं, स्पिरिचुअली आप हायर लेवल में जा रहे हैं। और वहां पर यीशु मसीह की शांति की बातें आपके दिल में गूंजने लगेंगी। फिर देखिए आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वहां मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार दूंगा। देखिए आकोर की तराई मतलब एक ऐसी तराई है जहां पर आपका दिल टूटा हुआ है, जहां पर सब उम्मीदें खो चुके हैं। ऐसे आकोर की तराई को परमेश्वर कहते हैं मैं क्या कर दूंगा? आशा का द्वार कर दूंगा। देखिए आपकी आकोर की तराई, जहां पर केवल आंसू है, जहां पर केवल दुख है, जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला, उसको परमेश्वर कहते हैं मैं आशा के द्वार में उसको बदल दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। वहां पर उस प्यार में परमेश्वर क्या करेंगे? यीशु मसीह कहते हैं कि वहां पर उस अवस्था में आपके प्यार में एक ताजगी आ जाती है। जब हम यीशु मसीह की शांति की बातों पर मनन करते हैं, यीशु मसीह की ओर अपने दिल को टेक लेते हैं, परमेश्वर कहता है कि आपकी आकोर की तराई को क्या कर देता है? वो आशा के द्वार में बदल देता है। और वहां पर आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को, उसके प्यार की ताजगी को महसूस करने लगेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा?
विश्राम दूंगा। क्या जरूरत है आज हमें? अपने नीचे स्थल में सोचने के बदले, जैसा संसार सोचता है उसके बदले क्या करें? परमेश्वर के साथ सोचें। कैसा होगा ये? जब हम उसकी ओर ताकते हैं, उसके वचन की ओर ताकते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उन हर एक वचनों से जीवित है जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है। जितना ज्यादा हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, अन्य भाषा में अब प्रार्थना करेंगे, अपने डेली बिजी रूटीन से कुछ क्षणों को अलग करके, नहीं पिता बहुत कुछ हो रहा है साथ में लेकिन मेरा फोकस आपकी ओर है, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन पवित्र आत्मा तेरे द्वारा होगा, आपके अंदर वो ताजगी आएगी। जो आकोर की तराई, यानी कि ये जो दुख भरी हुई जो तराई है, जहां पर केवल आपने फेलियर्स यानी कि हार को माना है, उसको परमेश्वर कहते हैं वहां पर मैं आशा के द्वार को खोल रहा हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर की ओर से ये वचन एक भविष्यवाणी के रूप में आपकी ओर आ रहा है कि परमेश्वर कहता है कि अपने मन को मेरी ओर फिराओ, लौट आओ, उन क्षणों को प्रेशियस मानो जहां पर तुम मेरी ओर ताकते हो। प्रार्थना करो मेरे साथ और मेरी ओर देखो कि मैं किस प्रकार तुम्हारे जीवन में उद्धार को लेके आऊंगा। वही परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, चुप रहो, हिम्मत मत हारो, बस खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार को देखो। जरूरत है आप में से, मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ ऐसे, इतना आपके जीवन में बिल्कुल रेस्ट नहीं है, रात रात भर आप काम कर रहे हैं, खाना ठीक से नहीं खा रहे। परमेश्वर कहता है कि यू हैव टू पॉज। आपको एक ऐसा समय चाहिए जहां पर आप सोइए, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करके सोइए, सब टेंशन को दूर करके सोइए, क्योंकि जब आप सो रहे हैं तब भी आपके लिए कौन काम कर रहा है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहता है तुम केवल विश्राम करो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में स्टेप्स को उठाओ, बाकी सब कुछ देखो मेरी सामर्थ से कैसे सेटल होता है। आज आपके जीवन में एक बदलावट आ रही है। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी परिस्थितियों को आपकी ओर समर्पित करते हैं। मैं इन भाइयों बहनों के साथ, बच्चों के साथ आपकी ओर ताकता हूं और यीशु मसीह जैसा आपने वचन दिया, उस विश्रांति को मेरे लोग आज हासिल करने पाए, जब वे इस टाइम को आपके लिए अलग करके वचन की ओर मनन कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर से ये विश्रांति का समय आपके जीवन में आ रहा है। एक परिवर्तन, एक शिफ्ट यीशु के नाम से आपके जीवन में जहां कहीं भी आपको चाहिए आने पाए। जहां पर आप उलझे हुए हैं वहां पर यीशु मसीह की शांति के साथ रास्ते खुलने पाए। यीशु मसीह की चंगाई आपके शरीर में उस रेस्ट को लेके आने पाए। यीशु मसीह के नाम से आई प्रोफेसाई अ चेंज। यीशु मसीह के नाम से थम जाओ। जो भी आंधी आपके चारों ओर है, यीशु नासरी के नाम से थमने पाए। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना करें, आवाज को उठाकर यीशु मसीह की स्तुति करें, अन्य अन्य भाषा में उसकी आराधना करें और उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। पिता तू कितना महान है, मेरा फोकस आपकी ओर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन आपकी सामर्थ के द्वारा। शखलम रहा तेरे में खे सेखेरे में खथुरियान देरे में, पिता तेरी सामर्थ से सब कुछ होगा। आकोर की तराई आशा के द्वार में परिवर्तित हो रही है। यीशु के नाम से सामर्थ को हासिल करें। आपकी जो हड्डियां सूख चुकी हैं उसमें एक नई ताजगी आने पाए। जो आप डाउट कर रहे हैं कि क्या मेरा यीशु मसीह मुझसे अभी भी प्यार करता है, उस प्यार की उस सुगंध को आप महसूस करने पाए। वो शारोन का गुलाब है और वह आपकी ओर उस ताजगी की, उस नई ताजगी की, नई शुरुआत की हवा को वह बहा रहा है, ताकि आप, हालेलुया, आपके अंदर
उसकी ताजगी, आपका जी ठंडा होने पाए और आपके अंदर हालेलुया ये भी जो भी उलझन है हालेलुया हट रही है और एक सुलझे हुए व्यक्ति के समान आप नए स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु के नाम से मैं आपको अनुग्रहित करता हूं, आशीषित करता हूं। आपके शरीर में, आपके मन में, मस्तिष्क में, परिवार में उसकी सामर्थ रास्तों को उत्पन्न करने पाए। लाल समुद्र में रास्ता खोलने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आज आपके साथ है और पवित्र आत्मा की हवा आपके जीवन में इस प्रकार से बह रही है कि लाल समुद्र जैसी अवस्था बदल रही है। जो फरों की सेना के समान जो विपदाएं आपको परेशान कर रही हैं, वो परमेश्वर के न्याय के सामने झुक रही हैं और उस लाल समुद्र में खो करके हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो रही हैं। यीशु के नाम से कैंसर, यीशु मसीह के नाम से ग्रोथ, यीशु मसीह के नाम से वो मरी हुई अवस्था में यीशु का जीवन व्याप्त होने पाए। यीशु के नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार की मैं घोषणा करता हूं। यीशु के नाम से नए अभिषेक से भर जाइए, अन्य अन्य भाषा में बात करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभी इसी वक्त आपका जीवन ऊर्जा से भरने पाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके, आवाज को उठा करके धन्यवाद दे। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हमें अपनी गवाही जरूर शेयर करें कि किस प्रकार परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया और किस प्रकार से वचन और अद्भुत काम आपके जीवन में हो रहे हैं, हमें जरूर बताएं। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।